कहानी की शुरुआत में हमें बहुत ही फेमस एक्ट्रेस एना फिज को दिखाया जाता है, जिसकी मौत एक बार के बाहर हो चुकी थी, इसीलिए उसकी बॉडी को लाकर मुर्दाघर में रख दिया जाता है। इसके बाद हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जिनका नाम इवान और जावी था। दरअसल वो दोनों अपने दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए होते हैं। फिर वो तीनों आपस में मिलते हैं क्योंकि उनका दोस्त पाव हॉस्पिटल के मुर्दाघर में काम करता था। वो तीनों मिलकर एक पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन अभी पाव की शिफ्ट खत्म होने के लिए 1 घंटा बाकी था, इसीलिए वो तीनों वहीं पर ड्रिंक करने लगते हैं। वो तीनों ड्रिंक करने के बाद एना फिज के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी इवान पाव से कहता है कि क्या एना फिज की बॉडी यहीं पर रखी हुई है? तो पाव कहता है कि हाँ, एना फिज की बॉडी यहीं पर रखी हुई है। तो इवान उससे कहता है कि मुझे एना फिज की बॉडी देखना है। एक बार कहने पर अब पाव भी मान जाता है। इसके बाद वो तीनों एना फिज की बॉडी देखने के लिए मुर्दाघर में जाने लगते हैं। वो तीनों मुर्दाघर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी बॉडी रखी हुई थी। पाव एक बॉडी के पास जाता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो अपने दोनों साथियों से कहता है कि ये एना फिज की बॉडी है। अब वो दोनों भी बॉडी के पास खड़े हो जाते हैं। पाव जैसे ही उस बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाता है, बॉडी देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो बॉडी देखने में बहुत ज्यादा भयानक थी। पाव अपने दोनों दोस्तों को डरा हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा हंसने लगता है क्योंकि पाव इनके साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद पाव उन दोनों को एना फिज की असली बॉडी दिखाने के लिए लेकर आता है। पाव एना फिज की बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाता है और अपने दोस्तों को एना फिज की बॉडी दिखाता है। हकीकत में एना फिज देखने में बहुत ही सुंदर थी। इवान उसकी पूरी बॉडी देखने के लिए उसके ऊपर डला हुआ कपड़ा और नीचे करता है और वो एना फिज की बॉडी को टच करने लगता है, लेकिन ये सब पाव और जावी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो दोनों इवान को ये सब करने से मना करते हैं। वो दोनों उससे कहते हैं कि किसी मरी हुई लड़की की बॉडी के साथ ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो इवान उससे कहता है कि मुझे पता है, लेकिन इसकी बॉडी के साथ ये सब करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और वो अपने दोनों दोस्तों को भी ये सब करने के लिए कहता है। तो जावी भी उसके साथ उसकी बॉडी को टच करने लगता है। इसके बाद इवान ने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। वो अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि मुझे एना की बॉडी के साथ एक बार करना है। जावी उसको ये सब करने से मना करता है, लेकिन इवान तो जिद पर ही अड़ गया था। इवान जावी से कहता है कि ये मेरी बहुत ही पसंद एक्टर है, मुझे इसके साथ चाहे फिर ये मरी हो चाहे जिंदा हो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी पाव इवान को बताता है कि मैंने भी कई लड़कियों के साथ ऐसा किया है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। और वो इवान से कहता है कि तुम जैसा एना के साथ करोगे मैं भी वैसा एना के साथ ही करूंगा। लेकिन जावी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों नहीं मानते, इसीलिए अब जावी भी ये सब करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद ये तीनों ड्रग्स लेते हैं और पाव और जावी एक अलग रूम में आ जाते हैं और दूसरी तरफ इवान एना की बॉडी के साथ वो सब करने लगता है जो सब कुछ उसकी बॉडी के साथ वो करना चाहता था। इवान का काम खत्म हो जाने के बाद इवान बाहर आता है और पाव भी अंदर चला जाता है। पाव भी एना की बॉडी के साथ वो सब करने लगता है। पाव एना की बॉडी के ऊपर था। एना की बॉडी पूरी तरीके से हिल रही थी। तभी अचानक से ऐसा होता है कि उन तीनों ने ये सब कभी सोचा भी नहीं था। एना की अचानक से आंखें खुल जाती हैं, लेकिन पाव ये सब बातों से अनजान की एना अब जिंदा हो चुकी है। वो तो अपना काम खत्म करने में लगा हुआ था। तभी अचानक से उसकी नजर एना की आंखों पर पड़ती है। ये सब देखकर मानो उसकी फटके हाथ में ही आ जाती है। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर इवान और जावी भी वहाँ पर आ जाते हैं। पाव उन दोनों को बताता है कि एना अब जिंदा हो चुकी है। वो दोनों भी एना को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि एना को सब कुछ पता है कि हम लोगों ने उसके साथ ऐसा ऐसा किया है, इसीलिए वो बाहर जाकर सबको सब कुछ बता देगी। तभी इवान एना को मारने का प्लान बनाता है क्योंकि वो किसी भी तरह का खतरा उठाना नहीं चाहता था। तभी जावी उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम किसी का मर्डर कैसे कर सकते हो। वो इवान से कहता है कि तुम लोगों ने एना के साथ ऐसा किया, इसीलिए तुम्हें उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। इसी बातचीत के दौरान उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इवान अपने फ्रेंड जावी को बहुत ज्यादा मारता है। तभी वहाँ पर पाव आता है और उन दोनों को छुड़ाता है। इवान जावी को इतना ज्यादा मारता है कि उसके सर में से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। अगर उसको सही टाइम पर फर्स्ट एड नहीं मिली तो वो मर जाएगा, इसीलिए इवान और पाव उसको फर्स्ट एड देने की सोचते हैं। लेकिन तभी हॉस्पिटल का वर्कर एक बॉडी को लेकर वहाँ पर आता है। वो दोनों उस वर्कर को देखकर छिप जाते हैं और वो वर्कर बॉडी को रखकर मेन दरवाजे को बाहर से लॉक कर चला जाता है। दरवाजा तो अब बाहर से लॉक हो चुका था, इसीलिए वो दोनों अब फर्स्ट एड भी लेने नहीं जा सकते थे। इसीलिए पाव और इवान अपने दोस्त और एना की बॉडी को लेकर एक दूसरे कमरे में आ जाते हैं। यहाँ पर आकर पाव अपने कपड़े भी चेंज कर लेता है और मेन दरवाजे को खुलवाने के लिए एक वर्कर को आवाज देता है। की आवाज
सुनकर एक वर्कर वहाँ पर आता है और मेन दरवाजे को खोलता है और दूसरी तरफ ऐना चिल्लाने की कोशिश करती है कि मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन इवान उसके मुंह पर हाथ रख लेता है, उसे चिल्लाने नहीं देता। इसके बाद पाओ और वो वर्कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी इवान अपने फ्रेंड जावी के पास आता है। वो वहाँ पर देखता है कि जावी की सांस तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो ऐना इवान से कहती है कि शायद अब वो मर चुका है। तभी पाओ भी वहाँ पर आता है और पाओ को जब ये बात पता चलती है कि उसका दोस्त अब मर चुका है, इसीलिए अब वो भी रोने लगता है। तभी इवान पाओ को समझाता है। वो कहता है कि सिर्फ ये एक एक्सीडेंट था, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद इवान पाओ को बाहर लेकर आता है और उसको समझाता है कि अगर हम पकड़े गए तो हम लोगों को जेल भी हो सकती है और हमारा करियर भी बर्बाद हो सकता है, इसीलिए हमें अपनी जान बचाने के लिए ऐना और जावी को ठिकाने लगाना ही होगा। इधर ऐना अपने आप को नीचे गिराती है और रेंगते हुए जाकर जावी के जेब में से फोन को निकालती है। वो अपने डैड को फोन लगाने ही वाली थी, तभी वहाँ पर इवान और पाओ भी आ जाते हैं और इवान ऐना को ये सब करने से रोक लेता है। वो उसके हाथ में से फोन को छीन लेता है। वो दोनों मिलकर ऐना को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी अचानक से जावी के फोन पर किसी का फोन आता है। इवान फोन को उठाता है। तभी ऐना चिल्लाती है, लेकिन पाओ उसको चिल्लाने से रोक लेता है। इवान फोन पर कहता है रॉन्ग नंबर और फोन को कट कर देता है। वो दोनों मिलकर ऐना की बॉडी को एक कमरे में ले आते हैं। तभी ऐना उन दोनों से कहती है कि तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो पाओ गुस्से में आकर उसके कंटेनर को एक दीवार से मार देता है और इवान भी उसको मारता है। इवान उससे कहता है कि सजा हम लोगों को जब मिलेगी जब ये बात बाहर जाएगी, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि ऐना मर चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद इवान कंटेनर लेने के लिए बाहर चला जाता है कि वो उस कंटेनर में अपने फ्रेंड की बॉडी डालकर उसको कहीं पर ले जा सके। और पाओ यहाँ पर ऐना के हाथ पैर बांधने लगता है। तभी ऐना पाओ से कहती है कि तुम्हें इवान का साथ देने की कोई भी जरूरत नहीं है, कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, जो कुछ किया है उसने ही किया है और तो और उसने ही तुम्हारे फ्रेंड को मारा है, क्योंकि जब तुम बर्गर के साथ बाहर गए हुए थे तभी उसने तुम्हारे फ्रेंड जावी का गला घोटकर मारा है और तुमसे झूठ कहा है कि वो एक एक्सीडेंट था, क्योंकि वो एक खूनी आदमी है और तुम उस खूनी आदमी का संग मत दो। ये सब बात सुनकर पाओ ऐना के मुंह पर टैप लगा देता है। टैप लगाने के बाद पाओ भी वहाँ से चला जाता है। इस बात का मौका पाकर ऐना नीचे गिर जाती है और वो रेंगते हुए वहाँ से निकलने लगती है। इवान को भी कंटेनर मिल जाता है और वो कंटेनर को लेकर वहाँ पर आ ही रहा था और दूसरी तरफ पाओ खून साफ करने में व्यस्त था। इवान वहाँ पर आता है, फिर वो दौड़ते हुए पाओ के पास आता है। वो उसको बताता है कि ऐना यहाँ से भाग चुकी है। इस बात से परेशान दोनों ऐना को ढूंढने लगते हैं और दूसरी तरफ ऐना रेंगते हुए लिफ्ट में आ चुकी थी, क्योंकि ऐना के हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। ऐना लिफ्ट में बैठकर वहाँ से निकलने ही वाली थी, तभी वहाँ पर इवान आ जाता है। वो ऐना को पकड़कर ऐना को वहाँ से घसीटते हुए लाता है और फिर वो ऐना को उस कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद पाओ इवान से कहता है कि मुझे पता है तुमने ही जावी को मारा है। इवान उससे कहता है कि हाँ मैंने ही उसको मारा था, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था। तो पाओ उससे कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने जानबूझकर ही उसको मारा है। ये बात सुनकर इवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब पाओ को भी लगने लगा था कि इवान ने ही जावी को मारा है। इसके बाद दोनों प्लान बनाते हैं कि ऐना को कैसे मारा जाए। तो इवान पाओ को उसकी सांसें रोककर उसको मारने के लिए कहता है और इवान पाओ को एक कपड़ा लाकर देता है, लेकिन पाओ ऐना को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए पाओ इवान को कपड़ा वापस कर देता है और उससे कहता है कि तुम ही ऐना को मारो। लेकिन इवान अकेला ही ऐना को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए दोनों मिलकर ऐना को मारने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर ऐना के मुंह पर कपड़ा रख देते हैं और काफी टाइम तक कपड़े को नहीं हटाते, इसीलिए ऐना दोबारा से मारी जाती है। इसके बाद वो दोनों ऐना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रखते हैं और अपने दोस्त जावी की बॉडी को कंटेनर में डाल देते हैं। इवान अपने दोस्त की बॉडी लेकर वहाँ से जाने लगता है। इधर पाओ भी ऐना के शरीर को साफ करने लगता है। इवान अपने फ्रेंड की बॉडी को एक जगह पर फेंककर वापस आने लगता है। पाओ ऐना के शरीर को साफ कर उसके ऊपर कपड़ा डाल देता है और वहाँ से जाने लगता है। वो जाने से पहले एक बार और ऐना के चेहरे को देखना चाहता था, इसीलिए वो फिर से ऐना के शरीर के ऊपर से कपड़ा हटाता है और वो देखता है कि ऐना अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो ऐना से कहता है कि तुम चुप रहना। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐना तो मर चुकी थी, लेकिन अब वो जिंदा कैसे हुई, तो मैं आपको बताता हूँ। जब ऐना ने पाओ से कहा था कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, जो कुछ किया है वो इवान ने ही किया है, इस बात को सुनकर पाओ ऐना से मिल गया था और जब कपड़े से ऐना का दम घुट के वो मरने ही वाली थी, तभी पाओ ने ऐसा रिएक्ट किया कि वो मर चुकी है, लेकिन वो मरी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर ऐना ने इतनी अच्छी मरने की एक्टिंग की कि इवान को पता ही नहीं चला। अब इवान भी वहाँ पर आ जाता है। इवान और पाओ वहाँ से निकलने ही लगते हैं। तभी इवान अपने पर्स को चेक करता है, उसमें उसका आईडी कार्ड नहीं था। इवान अपना आईडी कार्ड लेने के लिए दोबारा से मुर्दा घर में आता है। पाओ इवान को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश
कोशिश करता है, लेकिन इवान अंदर आ ही जाता है। इवान तभी ये देख लेता है कि एना अभी जिंदा है। इवान एना को जिंदा देखकर उसे पाव पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पाव का गला घोटने लगता है, लेकिन इवान पाव को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है। तभी एना पीछे से इवान के ऊपर कैंची मार देती है और फिर वो कैंची को इवान के गले में मार देती है, जिसके कारण इवान की मौत वहीं पर हो जाती है। तभी पाव खड़ा होता है और एना से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एना मौका पाकर उसके पेट में भी चाकू मार देती है और पाव की मौत भी वहीं पर हो जाती है। इसी के साथ यह मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होती है।